हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 जो बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं इस पूरे महीने। मेरे साथ पवेलियन में मौजूद हमारे लेजेंड्स, हमारे सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाउल हक एंड द वेरी टैलेंटेड यंग वहाब रियाज। और दोस्तों, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं। जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून रादर। गुड आफ्टरनून। आप सबको खुशामदीद। आई होप यू ऑल आर रेस्टेड एंड वेल टेकन केयर ऑफ। या काइंड ऑफ आई मीन अब 1 बजे 2 बजे सोएंगे, 6 7 8 बजे उठेंगे, तो वो मेरी रूटीन नहीं है, बाकी शायद आप लोगों के लिए नॉर्मल हो। हमारे लिए भी कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। और हम शिकायत किससे करेंगे, किससे कर सकते हैं शिकायत? सदर से ही करेंगे ना, अपने प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट जो है वो खुद विक्टिम है इस वक्त, हम क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। दोस्तों, कल हमारे जो 2 मैचेस थे, पहले तो थोड़ा सा उनके बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं। कल जो है वो ग्रुप बी जो है वो क्लोज हो गया है और बांग्लादेश एंड स्कॉटलैंड नाउ मार्च ऑन टू द सुपर 12। लेकिन कल जो मैचेस थे, सबसे पहले तो आपने देखा बांग्लादेश बामुकाबला पापा न्यू गिनी, और दूसरा मैच ओमान और स्कॉटलैंड का था। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा बांग्लादेश के लिए। ऑफ कोर्स good news, Wasim, because their players are coming in, their captain is back into it. This is the match summary of the Bangladesh game. बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रन किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। कप्तान महमूदुल्लाह ने बड़ी जबरदस्त हाफ सेंचुरी गाड़ी है। शाकिब अल हसन ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच थे कल के भी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस की तरफ से बेहतरीन, ही शाइनिंग नाउ। लिटन की इनको फिक्र थी, कल थोड़े से रन उन्होंने हासिल किए। अफीफ आल्सो कमिंग इनटू द रन, सो दिस लुक्स गुड फॉर देम। पापा न्यू गिनी, वेल आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स फॉर पापा न्यू गिनी द बेस्ट थिंग इज दैट दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज and a lot of learning from this tournament. Yes. And they go back and they come back probably a better team the next time around. So this was the first match that we had. But again, coming back to Bangladesh, looking really good. Yeah, they are. Also, sorry Wasim, I'm going to go back to the other score. ये ओमान और स्कॉटलैंड का स्कोर कार्ड है दोस्तों। ओमान ने पहले बैटिंग की, टॉस जीत के पहले बैटिंग की। अब गालिबन हाइंडसाइट पे सोच रहे होंगे कि मे बी दिस वाज अ बैड डिसीजन, बट आई थिंक उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक जो हुआ, उनके ओपनर जो थे वो आउट हो गए थे, बहुत जल्दी रन आउट हो गए थे। जो उनके जतिंदर जो बड़ी जबरदस्त उनकी वो करते हैं बैटिंग। So they scored only 122 on the other side. Scotland now looking a very I wouldn't say a dangerous side, but a side that looks pretty ready for the ICC T20 World Cup. Yeah, confident size as a team. But I think even Bangladesh or Sri Lanka, it's probably a blessing in disguise for them कि उन्होंने qualify करना था. It means they had to play 3 games. प्रेशर वाली मैचेस खेलने हैं। प्रैक्टिस मैचों में इतना प्रेशर नहीं होता, हमने देखा, लेजरली लेते हैं क्रिकेटर्स। बट ये जो तीनों मैच इनको मिले हैं, एक तो एक ग्रूव में आ गए हैं, मैच प्रैक्टिस हो गई है इनकी। सो आई थिंक दे कैन बी अ थ्रेट टू एनी टीम इन T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। Absolutely, Waqar, you've been a coach for the Pakistan team, both the bowling coach and the head coach. मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे जब इस टूर्नामेंट में आप ऐसे किसी बड़े टूर्नामेंट में, वर्ल्ड टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, तो दोनों टीमों को तो मोमेंटम का बड़ा एडवांटेज हो गया है। बिल्कुल होगा। आई मीन बांग्लादेश पहला मैच हारी, हिकअप थोड़ा सा ज़रूर उनको लगा, लेकिन ये है कि कई दफ़ा इस तरह की जो हार है ना वो आपको एक दफ़ा जगा देती है, और एग्जैक्टली वही हुआ। बांग्लादेश केम आउट रियली स्ट्रॉन्ग। और सबसे अच्छी बात जो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी इनके लिए थी वो ये थी कि साकिब अल हसन अच्छी फॉर्म में है। वहाँ पे भी उन्होंने कपल ऑफ सेंचुरीज की थी और टीम को अच्छा, जब से वो 3 नंबर पर आए हैं उनका एक डिफरेंट टीम नज़र आना शुरू हो गया है। तो जिस तरह आपने अभी स्कोर कार्ड भी दिखाया कि जी आहिस्ता आहिस्ता जितने भी उनके बैट्समैन हैं, ओपनर नीचे भी सारे फॉर्म में आ रहे हैं, सब ने रन्स कर लिए हैं। सो दे आर बिकमिंग अ वेरी डेंजरस साइड। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टू मिस? Yes, please. माय क्वेश्चन इज, आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, 4-5 जो भी आपको T20 फॉर्मेट में भी, वनडे में भी, अब इस फॉर्मेट में बैटिंग ऑर्डर एक बंदा, एक बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन 3 पे बैटिंग करता रहा ऑल हिज लाइफ, उसके लिए 5-6 पे आना मुश्किल है इस फॉर्मेट में? डिपेंड करता है बैट्समैन पे। नॉर्मली डिफरेंट है। नया बॉल खेलना, पहले 3 नंबर्स में खेलना, एंड देन यू हैव टू प्ले एट नंबर 5, नंबर 6। T20 में मैसिव डिफरेंस है, क्योंकि उसमें आपको हो सकता है 4 ओवर मिले, हो सकता है 10-12 बॉल मिले 5-6 पे, जबकि ऊपर आपके पास बॉल डिफरेंट है, नया बॉल है, पूरी आपके पास 20 ओवर है, फील्डर ऊपर हैं, डिफरेंट पेस मिलेगी, डिफरेंट बॉलर्स मिलेंगे। आखिरी 4 ओवर्स में हो सकता है आपको सिर्फ फास्ट बॉलर मिलें,
ऊपर आपको स्पिन भी मिलेगी, ऊपर आपको नए बॉल से फास्ट बॉलर भी मिलेंगे, तो टोटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है और सिचुएशन भी डिफरेंट होती है। या बिल्कुल, उसमें काफी चीजों से जो है वो फर्क पड़ जाता है। दोस्तों पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं, चूंकि ग्रुप जो है वो कंक्लूड हो गया है, ग्रुप बी, तो ग्रुप बी का पॉइंट्स टेबल को देखना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज आप लोगों को नजर आएगी ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में, और वो ये है कि स्कॉटलैंड जो है दैट इज ऑन टॉप ऑफ दैट पॉइंट्स टेबल। वहाब, they are sitting right on top of that points table. It's not Bangladesh, it's actually Scotland. नहीं बिल्कुल, स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली एंड दे डिजर्व टू बी नंबर 1, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विल बी कि अब जो बांग्लादेश है दे विल मूव ऑन टू ग्रुप ए। श्रीलंका हैज आल्सो क्वालिफाइड फॉर ग्रुप ए, और उस ग्रुप ए में आपको वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और जो चौथी एक और टीम जो है वहाँ पे वो है ऑस्ट्रेलिया। सो नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ग्रुप, और इसके मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होने लगे हैं क्योंकि एवरी टीम इज़ वेरी कम्पिटिटिव, और मेरा ख्याल है कि जो हमें देखने को मिलेंगे मैचेस वो बहुत कांटेदार और मज़ेदार होंगे। और ये ग्रुप जो हम देख रहे हैं, ग्रुप ए डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल लग रहा है ग्रुप बी से। यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड इन ग्रुप बी, बट बांग्लादेश, श्रीलंका इन द सेम ग्रुप, ये किसी भी टीम को थ्रेट कर सकती हैं ऑन दैट पर्टिकुलर डेंजरस साइड। इवन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस के बांग्लादेश जो वो सेकंड फिनिश करके ग्रुप ए में जाएगा, तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश विल गो टू द ग्रुप वेयर पाकिस्तान इज, और श्रीलंका विल मूव टू वेयर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जहां थोड़ी सी नॉर्मल जो एसोसिएट मेंबर्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे जो बड़ी टीम्स हैं उन पे प्रेशर ज़्यादा होगा। जहाँ पे जितनी बड़ी टीमें होंगी वहाँ पे आपको एक मैच किसी से अगर हार भी जाते हैं अच्छी टीम से, तो आप जो है आपके पास स्टिल चांस है कि वो टीम उसको कोई और टीम हरा देगी। सो यू आर इन द गेम टिल द लास्ट गेम। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पहले 2 मैच इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप अल्लाह ना करे उन 2 मैचों में कुछ हो जाता है तो देन दो टीम्स हमें लगता है कि वो जीतेंगे अपने सारे मैच, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा उन पे भी हम पे भी। पहले 3 जो टीमें खेलेंगी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड इंडिया, मैसिव प्रेशर होगा। सो एज अ कोचिंग, बॉलिंग कोच रहे आप, हेड कोच भी रहे, आप भी कोच रहे, अभी आप लोगों को भी प्रेशर होता है ऐसे मैच से पहले? यू नो, स्ट्रेस तो होता होगा, स्ट्रेस मीन प्रेशर। मेरे ख्याल ये में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सुपर 12, सॉरी वी कैन गो बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन। दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक, और ये बड़ा वहाब आप इंटरेस्टिंग पॉइंट जो लेकर आ रहे थे। ये ग्रुप जो पहला ग्रुप है इसको आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश। दिस इज हाउ इट इज। अब एक टीम ने आना है यहाँ पे और दैट qualify होके। इज मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका ग्रुप ए के टॉप पे है, और श्रीलंका विल बी द वन फिनिशिंग, बिकॉज अंटिल लेस कोई बहुत बड़ा वो अपसेट हो जाए और श्रीलंका हार हो जाए जाए तो या सो देन, बट अदरवाइज आप देखें तो ये ग्रुप बाय नो वेरी मीन्स ये इंटरेस्टिंग। दूसरा ग्रुप जो है ये भी कहीं से भी आसान नहीं है, क्योंकि वो जो अफगानिस्तान वाली टीम है वो वकार एक डार्क हॉर्स है जिसके बारे में हम सब कहते रहे कि वो कहीं भी किसी को भी सरप्राइज दे सकते हैं। भारत ऑफ कोर्स अपनी जगह एक वेरी सॉलिड टीम। न्यूजीलैंड इज इन द हंट फॉर दैट इल्यूसिव T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री दैट they've always dreamt of, and then you've got Pakistan there, Scotland are on top of their table and there they are, and so let's see who comes in. I expect Ireland there. आपने अभी बात की मोमेंटम की। मोमेंटम सिर्फ गेम के अंदर नहीं होता, मोमेंटम ओवरऑल टूर्नामेंट में भी होता है। तो आई फील के यू नो ये मोमेंटम जो अभी श्रीलंका को मिला है या बांग्लादेश को मिला है, उनके प्लेयर्स फॉर्म में हैं, दैट डेफिनेटली विल हेल्प दोज टीम्स। और जिस तरह मिसबा ने कहा ना कि ये जो दूसरी टीम है ना, जो क्वालिफायर्स, जो एसोसिएट्स हैं, दे आर, पंजाबी में कहते हैं ना, एक किसी का सिर जरूर लैन गया। एक आधी टीम होती है जिसको वो ऐसे मौके पे हराते हैं कि देन वो फिर वो उससे रिकवर नहीं हुआ जाता। सो दिस इज आई फील इज मोर डेंजरस देन दी श्रीलंका। एब्सोल्युटली। अभी ये श्रीलंका आप ग्रुप ए में देख सकते हैं, राइट ऑन टॉप आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। आयरलैंड दूसरे नंबर पे है, नामीबिया तीसरे नंबर पे है, 2-2 पॉइंट्स के साथ आयरलैंड और नामीबिया मौजूद हैं। नेदरलैंड्स के लिए ये टूर्नामेंट कोई खास अच्छा नहीं रहा, सूरत हाल इनकी कुछ, आई मीन इट्स प्रीटी मच दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जिट फॉर देम हियर टुडे। मिसबा जी बिल्कुल, अभी मैं बात जो पहले हो रही थी, वसीम भाई ने एक सवाल किया कि हाउ कोचेस कैसे, तो मैं अपनी, अगर मैं जब खेल भी रहा था और इवन बीइंग द कोच, आई वुड लाइक टू बी इन द टफेस्ट पूल। अगर हमने सोचना है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप एक ही तरीके से आप जीत सकते हैं कि यू हैव टू बीट द बेस्ट। राइट। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ जी इधर से बच जाए, हम किस तरह यूं करते पहुंच जाएं।
जितना आप तगड़ी टीमों के साथ मैच खेलेंगे और उनको हराएंगे और फिर वहाँ पे चांस भी है, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि एनी टीम कैन बीट द अदर टीम, राइट। सो यू आर इन द गेम टिल द लास्ट गेम। और आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो यू बी इन द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, तभी आप जीतेंगे। तो आप अवॉइड नहीं कर सकते किसी टीम मिसबा, लेकिन लक फैक्टर भी बहुत काम करता है। यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ लक। आई गो बैक टू 1992। एक टाइम आया था वसीम भाई, you might tell us Somebody better. has to win, somebody has to हाँ, lose. and then exactly. we For So, Pakistan to make it. there is a luck factor in these sort of tournament. Yes, you do need a form at the right time. हम लोगों ने 92 में के वर्ल्ड कप में we were losing, and then suddenly one game somebody won against someone, and then we won one game, and then just at the right time we peaked and we got that momentum, and that makes a difference. इसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज ये भी हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान के पहले 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और न्यूजीलैंड। अल्लाह करे कि हम दोनों मैचेस जीते, लेकिन अगर हम उनमें से कोई एक मैच भी जीत जाते हैं अपने पहले दोनों मैचेस में से, तो ये चीज़ है आपके एडवांटेज में भी जा सकती है, बिकॉज देन यू हैव टू प्ले बांग्लादेश एंड द एसोसिएट टीम्स। Right. That is true. And Wahab again, is we very want to- happy that those those two teams have have I am seen the not Arab happy. देखिए, as We a got a question Pakistani, about I it will yesterday always as well. No, he's very happy on As a that. Pakistani, I will prefer. I know कि ठीक है प्रेशर होता है, but there is a lot of difference. I agree. In the game, in their caliber, it's a lot of difference. ठीक है, अगर बहुत हम उस दिन बुरा खेलेंगे या हमारी बहुत मतलब we will have a bad day or we luck is not Also, with let's us, तो not फिर तो ठीक है। rule out the fact that we are playing the 20 over format here. This is the shorter format. This is a format which is very unforgiving. Thanks for that. Yeah, I'm just wondering that we do keep thinking, oh, this team and that team. You never know on the wrong day Sure. with a very small team in a 20 over Yeah. game, anything can Upset happen हो because सकती that's the nature of this game. इसके साथ ही दोस्तों हम लोग लेते हैं The Pavilion के ऊपर एक छोटा सा वक्फा. We will see you on the other side of the break. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। हमारी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्ट लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैचेस आप तक पहुंचा रहे हैं, तजिए आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सूरत हाल की T20 के ग्रुप्स के हवाले से। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की। कुछ मामलात इस तरीके से हैं कि जब से पाकिस्तान टीम का साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है और साउथ अफ्रीका के मैच हारे हैं, तब से अगेन मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ नौयत की स्पेकुलेशन शुरू हो गई है, मुख्तलिफ नौयत के तज्जिए, मुख्तलिफ नौयत की तनकीद मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी, विच एक्चुअली एड्स टू द प्रेशर ऑफ द टीम। वी डोंट नो वो इतना फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट वसीम, do you think it's really fair कि all of a sudden we just go into a frenzy every time we see one defeat? Of course it's not fair. It's a practice game. Right. ठीक है, 47 हो गया 3 ओवरों में, हमने उस पर बात भी की, उस पर चर्चा भी की, बट जब बड़े मैचेस आएंगे तो देखेंगे, उनको सपोर्ट भी करें थोड़ा सा। चलो हार गए हैं, बैड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बट नहीं, हेड्स टू बी रोल्ड। अभी तो वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ, व्हाट हेड्स टू बी रोल्ड? That's how it is. Yeah. I mean, I'm just saying what is. No, I know, I understand what you're It's, saying. I also read social media yeah. and see, but again, it's too early. This is the time to give them confidence that we are behind you. Doesn't matter you lost one game, but that's not our mindset. Right. एक तो सानू कप चाहिए straight away. बिल्कुल। 4 साल सोए रहेंगे, वर्ल्ड कप से पहले उठेंगे, कप कितने है? ओलंपिक्स में नहीं हुआ, सारे सोए हुए थे, सारा मुल्क सोया हुआ था, मीडिया भी सोया हुआ था, और जब ओलंपिक में जाके 2 लड़कों ने अच्छा किया है, तब याद आया, सबको याद आ गया वो ओलंपिक की एक जीते। चीज होती है, बिल्कुल तो ऐसे ही। पूरा 4 साल फॉलो करो ना पूरी चीज को, हर चीज को। Right. ओलंपिक्स का है तो पहले अब से शुरू हो जाओ ना, बट नहीं, आप जो क्या कहते हैं, अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, वो हाल है हमारा। Good that you bring up this. Momentarily, I'm going to go and divert away from cricket. As President of Sports, I think एक विजन और गोल सलमान इकबाल की और आपकी ये भी है कि हमने अपने मुस्तकबिल के लिए ओलंपियंस भी तैयार करने हैं। जी बिल्कुल, वो भी, और प्लस हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है, बैडमिंटन में टैलेंट है, साउथ पंजाब पे चले जाओ, कबड्डी में बड़ा टैलेंट है, वॉलीबॉल में मैं देखता हूँ जहाँ जाता हूँ, बड़े आप नॉर्थ में तो बहुत वॉलीबॉल खेला जाता है। यू नो, इनके अपने ब्रांड बनाने हैं हमने, दैट्स सलमान्स विजन। Right. और JJ ऑफ कोर्स दैट्स द आइडिया कि आगे जाके इस चैनल के लिए अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट हम बाकी खेलों का अपना ब्रांड खुद बनाएं। एब्सोल्युटली। मैथ्यू हेडन है हमारे बैटिंग कंसल्टेंट को, जो भी रोल है इस वक्त उनका वहां पर, उनका भी बयान ये आया है कि बाबर आजम बीइंग द की प्लेयर फॉर पाकिस्तान, सारी टीमें उनको टारगेट कर रही होंगी और उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। आप बाबर के साथ खेले भी हुए हैं, उनकी कोच भी रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, विल दिस बी एडिंग मोर प्रेशर टू बाबर?
एंड ऑफ कोर्स नेचुरली उनको टारगेट तो सब लोग करेंगे, बट हाउ मच प्रेशर कैन ही हैंडल इन द गेम्स अहेड? देखिए, अगर वो नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया का इस टाइम, हर फॉर्मेट में उसने, हर कंडीशन में उसने अपने आप को मनवाया है, तो वो प्रेशर हैंडल करके ही मनवाया है। ये कौन सी बात है कि जी ही विल बी अंडर प्रेशर एंड द टीम्स विल बी टारगेटिंग हिम। ऑफ कोर्स टीम्स विल बी टारगेटिंग द बेस्ट प्लेयर्स एंड द अदर प्लेयर्स। जैसे पाकिस्तान टीम टारगेट इंडिया के खिलाफ करेगी विराट कोहली को रोज। बिल्कुल, बट दैट्स बीन देयर लाइफ। Right. और उसी से वो निकलते हैं और दे प्रूव देयरसेल्व्स कि भाई अंडर प्रेशर एंड यू प्ले फॉर दैट। तो आपके इस जवाब की इसी क्लिप को ट्रांसलेशन के साथ हम मैथ्यू हेडन को भेज देंगे कि आपने जो ये स्टेट किया है। बट मैथ्यू हेडन ने एक और चीज़ भी बोली है वकार, और वो ये बोली है कि कप्तानों के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा इस यूएई कंडीशंस के अंदर, खास तौर पे बहुत सारी डिसीजन मेकिंग कप्तानों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करेंगी। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि रिसेंटली आईपीएल के अंदर अगर MS धोनी और मॉर्गन दोनों वर्ल्ड कप विनर्स हैं, दोनों की कप्तानी देखी जाए तो बड़ी अच्छी थी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस weren't that impressive for both of them, but their captaincy really made the difference. बड़े बड़े टूर्नामेंट में हमेशा मैटर करती हैं। आई मीन पाकिस्तान जब भी जीता है वो ऑलवेज हैड, और इवन फाइनल में वसीम भाई जब क्वालिफाई कर 99 में, वी ऑलवेज हैड सम कैप्टन्स हु गॉट अ ग्रेट विजन और यू नो हैड अ ग्रेट टीम आल्सो, डोंट फॉरगेट। तो यू नो कप्तान मैटर करता है, एंड आई फील के बाबर इज गेटिंग बेटर, इज मैच्योरिंग कप्तानी एज अ कैप्टन। सो टाइम लगता है किसी भी चीज़ को, सिर्फ जैसे वसीम भाई कहते हैं ना कि जल्दी ना करो, कि अभी अगर उसको बनाया है तो गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम कि उसको ग्रूम होने दो, क्योंकि बेसिकली हम लोग बहुत लोअर लेवल से तो नहीं ग्रूम करके लाते। सो बाबर आजम की कप्तानी का रिकॉर्ड आप लोगों की टेलीविजन की स्क्रीन पर मौजूद है। That's not bad actually for someone who has वेरी गुड just रिकॉर्ड, started. 28 मैचेस, 15 जीते हुए हैं, टाइड कोई भी नहीं है, नो रिजल्ट 5 है। दिस इज नॉट अ बैड रिकॉर्ड। हम लोग ना, हमारी मेमोरी जो है ना बहुत शॉर्ट है, गोल्ड फिश में बहुत बहुत शॉर्ट मेमोरी है। हम इमोशनल हैं और मेमोरी है कि जी कल क्या हुआ था हमें नहीं याद है। तो ये है कि यू नो ठीक है, वी लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड बट वी डिड वेल इन वेस्ट इंडीज। टेस्ट मैचेस में भी T20 हुए नहीं, मतलब बारिश हो गई, तो आई मीन गिव हिम अ ब्रेक। आई थिंक पिछले दिनों जो इतना वो उठाया हुआ था, तूफान उठाया हुआ था कि जी नहीं, इज नॉट गुड इनफ क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। आई डोंट नो इफ दे वर सेइंग इट और नॉट सेइंग, बट मीडिया वाज डेफिनेटली हाइपिंग इट अप कि जी उसको उससे हटा दिया, उससे हटा दिया, यू नो, you putting an added pressure. One day कप्तानी ले ली गई। Yeah. So you're adding an added extra pressure on him. I think the team did well in England also. South Africa में आप T20 सीरीज जीत गए, इंग्लैंड में क्लोज गेम आप तीसरी हारे हैं, रिकॉर्ड रन्स किए आपने पहले उसमें। So overall, obviously बाबर can't be like MS धोनी, इतने एक्सपीरियंस, उसके साथ कंपैरिजन अगर हम शुरू कर देंगे तो वो चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होगा। एंड ऑब्वियसली कैप्टनसी सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं, यूएई में नहीं, कैप्टनसी इमरान भाई हमेशा कहते थे कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ही कप्तान का है किसी भी टीम पे, क्योंकि दैट कैन क्रिएट 30 to 40 रन्स डिफरेंस इन द फील्ड आल्सो। एब्सोल्युटली। कप्तानी की तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते वहाँ MS धोनी की और बाबर आजम की, मगर एक कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया जाता है बाबर आजम का विराट कोहली के साथ। जी बिल्कुल, नो डाउट के जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी या जो रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं बाबर के, वो इस वक्त विराट से काफ़ी बेहतर। और बट विराट का हमने ये देखना कि विराट ने पिछले 2011 के वर्ल्ड कप से लेके टिल 2021 तक ही हैज़ परफॉर्म्ड अ लॉट। ही वाज वेरी कंसिस्टेंट, उसने हर जगह पे परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ पे भी गया ही हैज़ परफॉर्म रियली वेल। और उसने अपने आप को मनवाया द कंसिस्टेंसी लेवल, हिज फिटनेस लेवल, हिज स्किल्स। Babar is one of those जिसने अभी शुरू किया है। I think he is amazing, he is going amazing, he has a very bright future ahead and might be he beat Virat Kohli in future. But don't compare Babar with Virat, because that you are putting an additional pressure on Babar. I think he loves his game, he enjoys his games, his practice जो वो करता है, his work ethics are really good, and I think he needs time to be there, and inshallah he will be one of the icon for Pakistan in the future. Virat Kohli got 40 plus one-day hundreds already. Yes. I think 47. 43, I think. Is it? One day. One day. Altogether, I think altogether is somewhere
वनडे टेस्ट मैचेस की मिला के। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया में विराट कोहली इज द बेस्ट सो फार, और पाकिस्तान में नो डाउट जिस तरह से बाबर परफॉर्म करा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ही विल आई बी। थिंक इंडिया में मुझे जो विराट तो अच्छा ही है, उसका रैकेट बता रहा है, उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा आई थिंक बड़ा डेंजरस प्लेयर है। वो कितना इजी लगता है, कोई एफर्ट नहीं लगती उसकी बैटिंग में, पुल भी वहीं से, कट भी वहां से, यू नो स्पिनर्स को भी ही प्लेज इक्वली गुड, सो वेरी डेंजरस प्लेयर इन टी20। Absolutely. और विराट के रिकॉर्ड की एक और जो बड़ी बात है ना, कुछ जितने ज्यादातर सेंचुरीज जो है ना उसकी चेजिंग में है। चेजिंग में आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई डोंट नो नाउ, उसकी लास्ट जो मैंने देखी थी उसकी जो चेजिंग में उसकी एवरेज है इट्स 90 प्लस। Yes. Very He good get when you 90 say. runs every inning when he goes for a chase. That's Finishes the amazing. game. That's amazing. 70 सेंचुरीज है इंटरनेशनल टोटल विराट कोहली की, और उनसे ऊपर जो है वो रिकी पॉन्टिंग है 71 सेंचुरीज के साथ इंटरनेशनल उसके अंदर, एंड ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर हैज 100+ सेंचुरीज। विराट कितनी देर और खेलेगा? मे बी another 5 years? Probably 3-4 years, maybe 5 less, because probably So he'll get bored. you're looking at He another get bored. Yeah, He'll he's probably not get- bored, but you get it. I achieved everything. I just want to spend time with my family. I think he's leaving the captaincy. T20 हर चीज़ का- की, हर चीज़ का- की, even IPL में भी नहीं, उधर but भी हाँ IPL and T20 वो फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ रहा है, वनडे में भी। वनडे में और अभी टेस्ट मैचेस में करेगा। वो भी आई थिंक उनकी भी बड़ी एक चीज उनको क्रेडिट जाती है कि वो अपनी ट्रांजिशन ऑफ कैप्टनसी भी जो है बड़ा प्लानिंग के साथ करते हैं। इट्स टाइम टू गिव द रेन्स ओवर टू सोए नहीं ना होते, है ना। सोए नहीं ना होते, प्लान करते हैं कि अगला कप्तान किसने होना है, अगला कप्तान अगर इसने बनना है तो उसको भी से हम वाइस कप्तान बना दे ताकि थोड़ा सा इसको आइडिया हो जाए, बट दैट्स व्हाई। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जरा वाइस कैप्टन की तरफ बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। क्या शादाब एज प्लेयर की तरफ देख लेते हैं सूरत हाल, इनके ये स्टैट्स जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आने लगे, इम्पैक्ट दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन वार्म अप मैच में कोई खास उनकी यूँ लग रहा था कि कुछ कोई चीज़ थी जो मिसिंग थी। हो जाता है कभी कभार, प्लेयर मिसेस अ लिटिल बिट ऑफ रिदम। क्वाइट एक्सपीरियंस, 76 इंटरनेशनल गेम्स। देखिए रन्स देखे ना, सिर्फ 226 हैं। आई कैन इमेजिन ही बैट्स एट नंबर 5 and 6 and 7, बट जब ये आया था आई थॉट ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसकी परफॉर्मेंस से मुझे नजर नहीं आई। क्या वजह लगती है वसीम आपको? आई थिंक What has happened here? आई डोंट नो, these guys have spent quite a bit of time with Shadab. वसीम भाई, I'll take you as an all-rounder, ठीक है? जब आप you're a great bowler, no doubt. Yeah, I could bowl, I So could- आप bowler थे. Yeah, who the could bat. bowler who could bat. Yeah, that's what I kept. So the ठीक है ना, play. आपका जो एडवांटेज था हमें वो नंबर 6-7 पे आके, 8 पे। then you get 500 और you got 250 भी आपने 250 भी किया हुआ है, किया है। बिल्कुल। But all I'm saying is कि आपका जो एडवांटेज था हमें वो नीचे से था ना। Yeah, yeah. और लेकिन you never forgot that what is your first job. Bowler. Yeah. Because So, बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, इवन खेलते हुए इमरान भाई ने भी कहा था, Yeah. बट आई सेड कि आई वांट टू बी I'm a bowler. I don't want to be an all-rounder because मेरी concentration Yeah, फिर हट वहाँ जाती है। बैटिंग थोड़ी आसान है bowling से, so I wanted to be a bowler who could bat a bit. एक चीज और है फखर, वो ये है कि PSL ने हमें बहुत बेनिफिट हुआ है हमें क्रिकेट में, लेकिन हमें नुकसानात भी कई दफ़ा हुए। हम कई दफ़ा बहुत छोटी सी परफॉर्मेंसेस देख के हम मेच्योर कर लेते हैं कि ही इज गोना बी फाइन एट द बिगर स्टेज। और जैसे सपोजिंगली आई गिव एग्जांपल शादाब की, शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन बना, शादाब बैटेड एट 3, शादाब बैटेड एट 4, शादाब बैटेड एट ऑल द नंबर्स एंड ही डिड गेट सम रन्स। दैट रियली प्लेज इन योर माइंड कि आई कैन बैट, बट येस यू कैन बैट, बट व्हाट इज योर फर्स्ट जॉब? Bowl. इज बॉलिंग, सिंपल। Right. So आप कुछ कह रहे थे वहाँ? प्रीमियर जी वहाँ प्लीज। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ठीक है, एक तो PSL की आपने बात कर दी। PSL में तो हमारे ये भी होता कि एक बंदा एक क्विक 30-40 का जाता है तो वो भी टीम में आ जाता है। इसमें तो PSL का है एडवांटेज या डिसएडवांटेज, बट द थिंग इज कि आपने भी वकार भाई और मिसबा भाई ने भी काम किया है उसके साथ, अभी 2 साल जुड़े हैं आप लोग। सो डू ये मतलब ये बात आप लोगों ने उसको कन्वे की है, या आप लोगों को ऐसा लगा है, या आपने उसको कोशिश की है कि वो उस शेल से बाहर आ जाए? बिकॉज आई नो एज अ कैप्टन वो आता है इस्लामाबाद में, ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम अप इन द ऑर्डर्स एंड बैट, बट वेदर लाइक जस्ट क्योंकि लोग जानना चाह रहे होंगे क्योंकि ये बात आपकी तरफ से आ रही है, तो आप लोगों पे फिर एक हर सिंपल साल- सी चीज़ है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बात यह है कि सारे मैसेजेस भी कन्वे करते हैं, आप सारा कुछ देख रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप देखें कि बैकअप आपके पास, आपने PSL भी देखी है, आपने बैकअप स्पिनर्स देखे हैं, वो कोई भी रिप्लेस नहीं कर पा रहा किसी को। उनकी परफॉर्मेंसेस उस तरह नहीं है, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में, ना बैटिंग में। तो दैट्स द रीज़न, डिमांड एंड सप्लाई।
प्लेयर्स नहीं है आपके पास, तो इसलिए शायद सरवाइव कर रहे हैं। Okay, we'll talk about that, but इस मौके पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा. We'll see you on the other side of the break. Keep watching the Pavilion on A Sports and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports. हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन for the ICC Men's T20 World Cup brought to you live throughout this month. And Wasim, you love that song. Yeah, it's a great You song. I must love say that ये जो song. ICC Yeah, you का just ये can't stop theme grooving song to है, it. और मुझे वो PSL का गाना भी बहुत जबरदस्त लगा था, अभी भी सुनता हूँ मैं। ग्रूव मेरा आज ग्रूव मेरा क्या जबरदस्त बड़ा गाना बनाया क्रिटिसाइज था। हुआ था वो गाना, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा। आई लाइक दिस सॉन्ग। सारे आते रशीद अतरे है ना इस मुल्क के। It's a groovy song. It's a different song. I liked it. यार की अपनी अपनी मर्जी होती है। तारीखी तौर पे हुआ यूं है वसीम कि every time a new PSL song comes in, Yeah. वो पिछला वाला लोगों को ज्यादा पसंद होता है, अगले वाले को शुरू में रिजेक्टेड You उसको see, काफी क्रिटिसिज्म मिलती है। I've It's a learned natural one thing process. in life. It's impossible to make everyone happy all the time. Absolutely. It really is. It is. Talking about PSL, वापस आते हैं। मिसबा, आपने एक बात की, वहाब आपने भी एक पॉइंट रेज किया। This is a very interesting thing. उन्होंने कहा जी 30-40 रन करके वो भी बंदा जो है वो टीम में आ जाता है। Why is it कि PSL के प्लेटफॉर्म को हम इतना सीरियसली कंसिडर कर लेते हैं वहां पर किसी की परफॉर्मेंस को, और हम ये नहीं देखते कि फर्स्ट क्लास में उन्होंने क्या किया हुआ है, क्या 4 डे गेम्स खेली हुई है, क्या बड़े फॉर्मेट पे गेम्स खेली हुई है, व्हाट हैपेंस देयर? या उस परफॉर्मेंस से PSL की परफॉर्मेंस से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये प्लेयर में टैलेंट है। राइट। इसको हम अब फॉलो करेंगे, फर्स्ट क्लास खिलाएंगे या डोमेस्टिक खिलाएंगे, फिर टीम में आ जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं पिछले 3-4 जब भी PSL, एक PSL होता है और उसके महीने बाद वो लड़का A, B, C जो भी है वो टीम में आ जाता है। सो वो जो चीज़ें वो लड़के ने फर्स्ट क्लास में सीखनी होती हैं या डोमेस्टिक में सीखनी होती है, वो पाकिस्तान टीम में आकर सीखता है। द आइडिया इज़ कि जो भी लड़का पाकिस्तान टीम में आए वो प्रिपेयर होके आए, सब कुछ सीख के आए। और फील्डिंग का इशू है हमारा, बिकॉज हम फर्स्ट क्लास में, हमारी क्लब क्रिकेट अभी है नहीं इतनी, उसमें फील्डिंग नहीं करते, तो कैसे इंप्रूव होंगे? उसमें वो जो कहते हैं ना कि हम इधर भी ये मिसाल पहले यूज हुई थी कि जो दिखता है वो बिकता है। या तो क्योंकि PSL दिखता है, हर बंदा वेट कर रहा होता है बिकॉज इट्स ऑन अ हायर स्केल, Yeah. तो हर बंदा वेट कर रहा होता है, तो उसमें जो परफॉर्मेंस है वो हाईलाइट बड़ी जल्दी होती है और हर बंदा सोचने शुरू रहता है। But ब्रॉडकास्टिंग अच्छी होती है उसकी। लेकिन सवाल- Domestic cricket लेकिन needs to सवाल be ये है- there. Doesn't that इसका show the मतलब vision कुछ shallowness? नहीं है। Doesn't that show the shallowness of our process and system of taking a player from the grassroots level or from this bottom? जब आपके चीफ सेलेक्टर आप मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। That's not only by the selectors or by cricket board, but मीडिया इतना हाइप क्रिएट कर देता है और मीडिया इतना हम लोग इतना मीडिया से बाकी दुनिया में तो टीमें पिक नहीं होती। अभी हम बैठ के सबसे पहले क्या बात की हमने की है जी सोशल मीडिया। Yeah. सोशल मीडिया इज द रियलिटी नाउ। It is, no doubt. So फिर people भी- hear and listen and But react. okay, so if you're making teams based on social media, my question then would be, the follow-up question is, if you're making teams कि जी कितनी अच्छी feedback आ रही है किसी player की, Yes. are you getting the results that we should be getting? I don't It's think so. wrong. मैं ये नहीं कह रहा कि it's right, but that's how it is. No, but then we should divorce. Here's a question again then. Do Australia, India, England make teams, build teams on social media? I don't think so. I rest my अगर case. सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक प्लेयर कैपेबल नहीं है और हम कह रहे हैं कि वो PSL की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम में आता है, PSL में कैसे आता है? कोई क्राइटेरिया है? Correct. Good point. फ्रेंचाइजेस जो प्लेयर उठाती हैं वो क्या बगैर क्राइटेरिया के उठा लेती हैं? क्यों नहीं वो फर्स्ट क्लास? हमें अगर वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम में फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे आप लेके हैं, आप क्यों नहीं प्रेफर करते उन लड़कों को जो इतने इतने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं? तो फिर आप क्यों ऐसे लड़के I differ with you Very good. because PSL के जो ओनर्स हैं उनकी जॉब नहीं है क्रिकेट प्रमोट करना, उनकी जॉब है जीतना। उनको जो प्लेयर अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छा लगेगा, दे आर स्पेंडिंग मनी एंड दे वांट टू प्लेस दे वांट, सो देयर जॉब इज नॉट टू प्रमोट क्रिकेट, दे आर प्रमोटिंग इन अ डिफरेंट वे, they are promoting their investing brand. lot of money in there, They've got in brand. the brand. मैं समझ गया हूँ आपकी बात। इसका मतलब है हम सोच रहे हैं कि ये लड़के इनमें इतना पोटेंशियल है कि विदाउट प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट या ये वो दे कैन विन द गेम्स, दे कैन विन PSL ट्रॉफी, दैट मीन्स दे आर गुड इनफ। लेकिन फिर हम उनके पाकिस्तान टीम से भी T20 आई pick डिसएग्री विद दिस, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो ज़्यादातर सीजन कैंपेनर्स खेल रहे हैं। देयर इज ओनली वन कैटेगरी विच इज़ द इमर्जिंग कैटेगरी, जिसमें आप लोगों को नहीं पता कि कौन लड़का क्या है और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोस्टली आपके जितने भी लड़के हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल दें, आप IPL में देखें इस साल उनके पास कितना टैलेंट आया। उनके जिस टीम के ओपनर्स देख लें, आप कलकत्ता नाइट राइडर्स के ओपनर देख लें, आप चेन्नई सुपर किंग के देख लें,
आप देखें सबने ट्वीट्स किया है, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ गुड I प्लेयर। know. वो तो नहीं सिलेक्ट हुए वर्ल्ड कप के लिए, वो तो वही नहीं मैंने हुए कहा, इंडिया की that's my टीम में। case. दुनिया की दूसरी टीमें सोशल मीडिया के बेसिस के ऊपर टीमें नहीं सिलेक्ट अदर करती। थिंग Period. इज कि Full stop. उनका फर्स्ट क्लास कैरियर देखे, दे हैव Yeah. प्लेड एटलीस्ट 40 to 50 फर्स्ट क्लास Which गेम्स। will take us to a bigger question, which जिसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम समझते हैं कि ये प्रोड्यूस कर सकता है, या खेल ही नहीं रहे लोग, या कुछ ना कुछ तो वहां पर गैप है, प्रॉब्लम है। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी। आज आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों ग्रुप ए के क्वालिफायर्स हैं, ये आखिरी 2 मैचेस हैं। सबसे पहला मैच जो अब आप देखेंगे कुछ देर बाद वो है नामीबिया बामुकाबला आयरलैंड। दिस इज द फर्स्ट गेम एंड द गुड थिंग इज और द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हम अबू धाबी से मूव करके आ गए हैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। कल भी हमने ये बात की और यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे जो स्टार्स लेजेंड्स बैठे हैं, इन सब की यादें हैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम के साथ। Let's start with you, Wasim. A lot of memories in Sharjah. Yeah, unbelievable memories. I think 17-18 साल शारजा में क्रिकेट खेली। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा शारजा गया 85 में, तो हम दुबई ड्राइव करके आए स्पेशली कि हमने टॉलेस्ट बिल्डिंग देखनी है यूएई की। वो थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसके कोई आई थिंक 30 फ्लोर थे या 24 फ्लोर थे। ऐसे ही है। नाउ इफ यू सी दुबई, that building looked like you can't even see that building anymore. Yeah. So and then I think cricket was fun. We always most of the time won in Sharjah. Abdul Rahman Bukhatir साहब की parties बड़ी जबरदस्त होती थी. Right. You know, it was for me as a young kid was a massive deal seeing all these actresses, actors coming from India and from Pakistan. Being an 18-year-old, 19-year-old, saw those guys on television and they're sitting right in front of me was a massive deal and a bit of motivation as well. Yes, a lot of motivation. Yeah. A lot of motivation. I'm sure for Waqar as well. नहीं, मेरा तो और भी दुबई से लिंक है ना। मैं तो बचपन में भी रहा हूँ, तो जिस बिल्डिंग की और जिस इलाके की बात, मैंने तो ये शारजा और दुबई को रेत में भी देखा हुआ है। आपने भी प्रॉब्लम नहीं देखा होगा। मैं छोटा था, स्कूल में था, तो ये जो शारजा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हम लोग उस दिन भी मिले थे, मैं आपको बताया था कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग थी ना, जो अब सबसे छोटी बिल्डिंग है वहाँ पे, वो शारजा से दिखती थी। उसके ऊपर एक लाइट है रेड कलर की, वो फ्लिक करती थी, तो वो शारजा से नजर आती। सो शारजा वाज फ्लैट। Now, no, Dubai was flat. Now it's high-rise building. The tallest building is there. It's unbelievable. Dubai, no question about it. Dubai has really become the city on the planet that rivals the likes of New York and Singapore and Tokyo and London and Dubai. Right? London is a bit overrated to me now. Huh? London is a bit overrated. Okay. Yeah. चले इस पे अलग से बात करेंगे. But we're talking about Sharjah. Let's take a look at the Sharjah Stadium. Wow, what great nostalgia there at the Sharjah Cricket Stadium. So many debuts, so many memories, so much history at that one venue. And talking about history about the Sharjah Cricket Stadium, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 122 विकेट्स हासिल की हैं एक बॉलर ने किसी एक वेन्यू में, हाईएस्ट इन a venue. That's the biggest record. And guess who that is? That's our own Wasim Akram. 122 wickets Good old days. in Sharjah, जिसको कि फ्लैट बैटिंग ट्रैक कहा Yeah, जाता है. yeah. So highest by you And with no सौ bouncers. सौ हमारी भी डालो। and let's not forget, yes, let's not also forget that Waqar Yunus का डेब्यू हुआ था Sharjah. Yes, So, back in 1989. It's Yeah. been what 30 odd years now. yeah, amazing, amazing. It's there इसने is a- इसने एक ओवर किया था शारजा में भी, मैं उस दिन से पूछ रहा था। I vaguely remember that. It was a game against West Indies. And they needed 1 of 9 deliveries. और जो तूने लास्ट ओवर किया था बिशप को बोल्ड किया No, था। they needed. ये जरा ओवर बता दे जल्दी से, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ओवर है. आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा Yeah. था उससे. वो हुआ ये था कि आई थिंक 6-4 कुछ 12 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। तो उस वो जमाने में 12 रन तो लाइक बहुत थे। जैसे आज 50 रन हो, लाइक दैट। और रिवर्स भी हो रहा था। इयन बिशप और आखिरी विकेट भी खेल रही थी। अब मैंने पहला बॉल किया, इमरान भाई वाज एट मिड ऑफ। क्या करोगे? मैंने कहा आप बताएं। अंदर ले आओ। मैंने लाया अंदर, उसको ठा करके मिड ऑफ के ऊपर से मार दी बिशप ने। बिशप ने चौका, mid off, छिक्का? चौका फर्स्ट चौका हुआ। और आपने क्या कहा था? मैंने कहा ठीक है, वांडिया द मुंडा, ठीक है। that was the जुमला. मैंने कहा it's कोई नहीं, okay, ठीक है, still plenty of time to get him out। और ये 5 बॉलों पे तो नहीं होगा ना, जो बाकी 8-9 रह गया। अगली बॉल बीट कर दी, which was good, I thought that's fine। अभी तो 3 बॉलें रह गई हैं, तो 5 बॉलों का ओवर था। Let me finish the story। उसके बाद खैर अगली बॉल की, बिशप ने ऐसे उठा के था मिड ऑन के ऊपर से, फिर छक्का।
मैं क्या Oh, I remember that now. इमरान भाई खड़े से मिडाउन दे मैं क्या हुन तो आड़ी नहीं मैं सुननी नेक्स्ट बॉल मैंने फिर आई बॉल्ड इन अवे स्विंगर आउट बाहर निकल तो आती ये बाहर निकलता आउट स्विंगर किया था तो उसके ऑफ स्टंप उड़ गई वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए था कि उस विकेट अगर हम वो मैच हार जाते तो हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करना Very That's important. why it was With that, we qualify for a break right here on the pavilion. Keep watching. And before we go into the break, here's the profile of Kevin O'Brien from Ireland. We'll see you on the other side of the break. Keep watching the pavilion so you can hear these really amazing stories. Welcome back from the break and welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आनम, आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports. Our ICC Men's T20 World Cup coverage continues. With me in the pavilion are Pakistani superstars and legends Wasim Akram Waqar, Yunus Misbah-ul-Haq and Wahab Riaz. We're talking about the game in hand now, and before we go into the final games, this is the Group A final two matches. Pitch report जो है वो हमारे करीब पहुंचना शुरू हो गई, and I think right now we're going to go in for the pitch report brought to you by Olivia. Well, there you have it, the pitch report, the infamous Yeah. pitch report. They're a bit fascinated drone about गया the है? boundaries. I know there is some love with the boundaries. Boundary ड्रोन dimensions. गया है जो हमारा आज हमारा ड्रोन नहीं like गया, to see क्योंकि some आज वो ड्रोन गलती से हमने अबू धाबी की तरफ भिजवा दिया था, फिर बाद में एहसास हुआ शारजा I तक would पहुंचा like to नहीं है. see the sheen on the pitch because normally शारजा की पिच पे एक चमक होती है, जो वो चमक होती है it plays really well. Let me ask you this, Wasim. From your playing days, आपने शारजा में बहुत क्रिकेट खेली, 122 highest wickets by any bowler at any venue in the world. That's another record that you have, another feather in the cap. But Couple of hat has tricks it? Couple of hat tricks. Yeah, and of course, how can we forget the hat tricks? Has the Sharjah pitch changed from how it used to play? I pehle aur think ab? they relayed it, but it's got tired. Right. They play a lot of club cricket as well. अब देख लें कि शारजा में अभी तक इंटरनेशनल मैचेस जितने भी हुए हैं 13 हुए हैं so far, तो टीम बैटिंग फर्स्ट एवरेज स्कोर है 149, Right. और टीम बैटिंग सेकंड एवरेज स्कोर है 131. सो यहाँ पे मोस्टली टीमें वो जीती हैं जो पहले बैटिंग की है जिन्होंने, बिल्कुल बिकॉज बॉल थोड़ा इस पे जैसे वो पिच रिपोर्ट में बताया कि थोड़ा विकेटों में रखो तो स्किड करता है और बैठता है, वो ऑन दी अप नहीं खेल सकते और कट पुल मुश्किल है इस पे अनलेस इट्स अ बैड डिलीवरी. आई मीन वहाब ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है कि आजकल की विकेट कैसी है शारजा की. बिल्कुल लो बाउंस है, जिस तरह उन्होंने बताया कि बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग थोड़ी सी जो है विद इन द स्टंप्स वो ज़्यादा मुश्किल है, और किसी भी फास्ट बॉलर के लिए यहाँ पे सक्सेसफुल बॉल रोई है बैक ऑफ लेंथ विच इज़ प्रॉबली 6 to 8 मीटर्स. नेचुरली ये जो दुबई की विकेट है या अबू धाबी की विकेट है वो 4 to 6 यार्ड्स है, ये 6 to 8 यार्ड्स वाला विकेट है जिसको आप विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करें तो यू गेट दैट. चलो on a lighter note you can learn from this 1 month and just bowl back of a length all the time on consistent Oh basis. my Yeah, I goodness. love bowling Ouch. in Sharjah because you know it's very difficult for the batsmen to get away if you are bowling right channel. ये वहाब ये नहीं बोला वसीम भाई ने कि यू लव टू बॉल इन शारजा और नॉट, वो कुछ और कह रहे हैं. गौर से सुन इस बात को. No. ये तीली की बात कर तीली जो लगी वो ये मुझे समझ नहीं है, ये लगाई फखर भाई ने. या वकार भी ने इसके अंदर ऐड किया है. वी गो इनटू शारजा नाउ एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हमने कल भी ये बात की थी मिसबा, पाकिस्तान के सारे मैचेस जो हैं वो सेकंड हाफ में हैं. और एक सवाल भी कल था आज द पवेलियन का बड़ा वैलिड कि जी वो टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो मुझे तो लगता है कि टॉस जो है वही कर तकरीबन प्रीटी मच यहाँ डिसाइड पे कर. शायद आई सपोज टीमें जो रैकेट बता रहा है कि मोस्ट टीमें जीती हैं, अगर 13 मैचों में से 9 दफा टीम वो जीती है जिसने बैटिंग पहले की है. तो यहाँ ड्यू जब पड़ती है वहाब मिसबा, जब ड्यू पड़ती है यहाँ पे तो उतना ही अफेक्ट होता है बॉल जो कि बाकी अबू धाबी और दुबई में होता है. यूएई में आप ड्यू बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. समटाइम्स आ जाती है बहुत ज़्यादा, समटाइम्स बिल्कुल ही नहीं आती. लेकिन बात यह है कि शारजा में ऑब्वियसली अंडर लाइट्स बैटिंग मुश्किल है. Right. अंडर लाइट्स जितना आप वो उस टाइम पे बॉल निकलता भी है और बाउंस उस तरीके से नहीं है. 6 to 8 मीटर वाला बॉल कई दफ़ा आप बोल्ड हो जाते हैं उसको, मतलब यूँ खेलने जाते हैं नॉर्मली उससे भी पीछे वाले बॉल पे भी, और जो बाउंसर होता है वो भी उस साइड पे नहीं आता जैसे नॉर्मल आता है, वो आपकी तरफ आ जाता है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको खेलना. तो आई थिंक के टीम्स विद गुड फास्ट बॉलर्स, नया बॉल बाद में रिवर्स शुरू हो जाता है बहुत जल्दी, उनको बेनिफिट होगा यहाँ पे. और बैटिंग लेटर ऑन भी इतनी आसान नहीं है. Okay, so it is Namibia versus Ireland.
Wahab आपका फेवरेट सब्जेक्ट. Now you've been hoping कि आयरलैंड और ये हमारे ग्रुप में आ जाए. स्कॉटलैंड तो आ ही गया है, तो ये भी आयरलैंड भी इधर से आ जाए हमारे पास. But between the two teams, how do you see this contest turning out tonight? देखिए आयरलैंड नो डाउट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स. टॉकिंग ओवर द एसोसिएट टीम्स, और उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा, टीम अच्छी है. बट मुझे ऐसा लगा कि ये जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें उन्होंने क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं खेली जितना अच्छा पुटअप शो जो है वो नमीबिया की तरफ से. Right. सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर नमीबिया आज भी अच्छा मैच खेलती है, सो आई थिंक हेड टू हेड दे कैन बी अ स्ट्रॉन्ग टीम टू बीट आयरलैंड एंड दे कैन क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. They can, absolutely. This could be an upset could happen here. Not an upset, but Namibia, you're right, Wahab, की भी चीज़ हमने नोट की है कि Namibia has played good cricket. I mean, it's not been as we thought कि जी बहुत ज़्यादा इनकी gaps होंगे इनकी performance के अंदर. They've done well. ये जैसे you know what I liked about Papua New Guinea, उनके जो local लोग हैं, जो natives हैं, वो खेले हैं सारे. Yeah. But Namibia में obviously Africa में there are a lot of Dutch people like South Africa, Zimbabwe, maybe Namibia. So that's where there are so many. There not are to hardly forget any native person in that team. And not to forget the very familiar face of David Wiese playing for Namibia. You know, he's gone from South Africa. He's now qualified to play for Namibia. Why do you think that has happened? Why do you think Wiese playing from South Africa? Probably his grandparents or parents were born in Namibia, maybe. I don't know exactly क्या law है. But जैसे इंग्लैंड में था कोल पैक का कि साउथ अफ्रीकन का अगर आपका वहाँ बिल्ली भी पैदा हुई है इंग्लैंड में आज से 1000 साल पहले, तो आप इंग्लैंड से खेल सकते हैं. अब उन्होंने कोल पैक बंद कर दिया है. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था वसीम ने. This is very interesting. Now, Waqar, what happens next for the teams that go back home? What should they take away from this qualifying round, and if they haven't made it to the 12 Super 12? I think coming and playing in this World Cup or playing qualifier round is massive for them. They were probably very happy before coming even. And teams who have won 1 or 2 games, they will be over the moon. I mean, you heard Scotland the other day जब क्या नाम है वो press conference हो रही थी पीछे उनका जो चल रहा था. I mean, it is so big for them. और Ireland, don't forget that Ireland team, you know, test matches भी खेलती है. They no more associates now, so they are a very, very good side. So plenty to take home. You know, next year again World Cup है, उससे आगे फिर 50 over का World Cup है. So to take the key cricket globally, or I think ICC will be very happy to bring more team into qualifiers, so ताकि cricket expand करे. अभी भी हम वही 8 और 10 टीमों के बीच में फंसे हुए. We need more teams. अच्छा, एक सवाल मिसबा, and again for the viewers and for us, just to जो ये टीमें हैं जो क्वालिफायर्स खेल रही थी सारी की सारी एसोसिएट टीमें हैं, इनके यहाँ तो फर्स्ट क्लास के इतने बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं होते. हाउ डू दे ब्रिंग देयर टीम्स टुगेदर? हाउ डू दे पुट एंड सेलेक्ट अ टीम टुगेदर? देखिए, इनके जितने भी प्लेयर हैं, अगर आप देखें, ये सारे कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलते हैं. जो नमीबिया है ये साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलते हैं. फिर जो बाकी जितने भी टीमें हैं, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, इनके प्लेयर जाके काउंटी क्रिकेट खेलते हैं. कहीं ना कहीं इन्होंने अरेंजमेंट्स रखी हैं अपनी. इनके प्लेयर डिफरेंट जगहों पे खेलते हैं, देन दे कम टुगेदर. इंटरनेशनल क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम एक्सपोजर है उनको. जिन टीमों को एक्सपोजर ज़्यादा है, जैसे आयरलैंड को देख लें, स्कॉटलैंड भी उतनी क्रिकेट नहीं खेलती. उनको आप देखें, दे आर गुड टीम्स, दे नो, और वो अपसेट्स भी करते हैं यहाँ पे आके, अच्छा खेलते भी हैं. तो आई थिंक ICC गोइंग इनटू द फ्यूचर जितना ज़्यादा ये खेलेंगे, लोग कहते हैं जी इनको क्यों वर्ल्ड कप्स खेलने चाहिए. भाई उनको एक्सपोजर सिर्फ यहीं पे मिलता है. उनके मैचेस क्योंकि बड़ी टीमें हैं, बाकी टीमें हैं, बड़ा टूर्नामेंट है, लोग देखते हैं, और उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे. अगर ये यहाँ पे भी नहीं खेलेंगे तो फिर उनके मैचेस एसोसिएट मेंबर्स के कैसे डेवलपमेंट होगी वहाँ पे. जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड वसीम, वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट आई हैव सीन इज दैट अमेरिका और कनाडा में भी अब क्रिकेट को जो है बड़ा फरोग दिया जा रहा है. बहुत ज्यादा क्रिकेट है वहाँ पे. मैं तो कनाडा गया था कपल ऑफ इयर्स अगो फॉर कैनेडियन लीग. वहाँ पे इतनी क्लब्स हैं, इवन डिट्रॉइट में या मिशिगन में कुछ 200 क्लब्स हैं. So it's huge in America now. Obviously, mostly expats are playing cricket there, but they have the proper grounds now. अभी अमेरिका में लीग खत्म हुई है. वहाँ मैं एक टीम को सपोर्ट कर रहा था, मिशिगन स्टार्स को. I think they didn't qualify for the playoffs, but it was a long tournament, 20 odd games, and they hired overseas cricketers like
Corey Anderson was playing in that league abhi recently. Wow. And then West Indian first class players were there as well playing that league. So yeah, it's definitely you know, cricket बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ Bilkul, पे. That's a good absolutely. sign. And with that, we are going to take you back to the Sharjah Stadium for the toss, brought to you by Shan Shoop. तो दोस्तों खबर शारजा से यह है कि आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और ये वही बात है जो वसीम आप पॉइंट आउट कर रहे थे। द टीम जो पहले बैट करती है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ पे। या I think अभी Ireland तक followed बताया मैंने कि 13 मैचों में 9 दफा टीम में जिन्होंने पहले बैटिंग की है वो जीती है। वही वो लाइट्स, अच्छा लाइट्स भी वहाँ की थोड़ी नीचे है कि मुझे लगता है शारजा की शारजा की। नीचे है थोड़ी लो है ना, थोड़ा सा- सो देखने में भी मुश्किल होती है, मुश्किल होती है, जी। स्पेशली आउटसाइड और फील्डर्स के लिए तो फिर भी चले, कोई इतना नहीं है, लेकिन बैटिंग वाइज स्पेशली शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, पिछला बॉल यहाँ पे पिक नहीं होता, मुश्किल होता है। ओके सही। ये पुराने टावर्स हैं चूंकि बहुत पहले लगे थे। Sure. आईसीसी की मेरा ख्याल है कोई इसके लिए कोई वो है, स्पेक्स होंगी, स्पेसिफिकेशंस होंगी नई जगह पे टावर्स के लिए, I हाइट doubt. वाइज। Not नो for आइडिया, light, नो no. आइडिया। No. या आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी शुड बी एबल टू यू नो हर जगह पे डिफरेंस हैं। लाइट्स एक सर्टन वो मीटर के थ्रू वो लेते हैं, उतना होना चाहिए, बट एक्चुअली होता क्या है कि आप यूज टू नहीं होते, हर ग्राउंड में जाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो होता है वो हाइट का भी होता है और एक नेचुरल सी चीज़ है, आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे मोस्टली जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वो शाम के टाइम हुए हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो मोस्टली शाम के इवनिंग टाइम। गेम्स या ये जो मैच है ये पूरा डे में है, राइट। सो मुझे लगता है कि इसमें शायद ये स्टैट्स उस तरीके से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे अगर मैच शुरू हो रहा है तो दोनों मैच जो है वो डे लाइट में ही कंप्लीट हो जाएगी। आयरलैंड की टीम आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को इस वक्त नजर आ रही है दोस्तों। वकार, पॉल स्टर्लिंग राइट अप देयर, कुड बी हिज लास्ट आउटिंग इन द वर्ल्ड कप। Kevin O'Brien Wakar is opening. He's a middle order batsman. Why do you think? लुक टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, बिकॉज इसकी जो मेजर सक्सेस इवन 50 ओवर क्रिकेट में भी आई है वो एट नंबर 5, नंबर 6 इसने 2 बड़ी सेंचुरियां की हुई हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट, एंड दैट हैज कम डाउन द ऑर्डर। आई गेस दे आल्सो वांट a quick start. They want their best strikers to go in the top 3. So I think that is the reason कि O'Brien को ऊपर भेजा गया है, and then they have got the normal batting, जो normally उनके batting. They've got a couple of spinners. They made some This changes. guy Bell Byron, Yeah. very tongue twister name. He's in good nick. He's got runs in the previous game. Yes, He's he got does, he 41 does. of 39, almost run a ball. Interesting combination there, Wahab. They've got इनके जो 4 मेन सीमर्स हैं और 2 स्पिनर्स हैं, देन ऑफ कोर्स ऑन टॉप they've got Paul Sterling, they're also spin, and O'Brien medium pace. Interesting combination. Is this what we are going to look at throughout this ICC T20 World Cup? 4 seamers and 2 spinners? प्रॉबली यही टीम देखने को मिलेगी, क्योंकि इंग्लैंड में खेलते, आयरलैंड में खेलते, वहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी बॉलिंग के लिए या सीम बॉलिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। सो मतलब दे एवरीबडी कैन बोल दैट यू नो मीडियम पेस बॉलिंग, तो उसकी वजह से। एंड आई थिंक द अदर थिंग इज के जो स्पिनर्स हैं उनके, पॉल स्टर्लिंग इज एन एक्स्ट्रा एडिशन टू द स्पिनर, बिकॉज वो नए बॉल से कर रहे हैं, नए बॉल से almost कर every रहे हैं। game. Left handers अगर आते हैं। Left hander आते हैं। आई थिंक कि वो अच्छी चीज़ है उनके लिए कि यू गोना सी जितनी भी ये आयरलैंड, नीदरलैंड या इवन के आप नमीबिया देखेंगे तो दे हैव द पीपल हु कैन बोल मीडियम पेस एज वेल, दे आर मोस्टली ऑलराउंडर्स। ओके, नमीबिया की टीम देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर हम डाल रहे हैं इस वक्त। दिस इज द नमीबियन स्क्वाड, देयर यू हैव इट। दे आल्सो हैव 4 सीमर्स एंड 2 स्पिनर्स। और सवाल मेरा ये था वहाब से, वकार अब आपसे यही सवाल करता हूँ, क्या ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन होगा इस T20 वर्ल्ड कप का? क्या मतलब कि स्टैंडर्ड मींस मतलब 4 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर। नहीं, 4 फास्ट बॉलर तो आइडियल है ना, वो नहीं हो सकते। 3 जरूरी फास्ट नहीं- बॉलर 2 स्पिनर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अगर आप समझेंगे कि यहाँ पे पेसर्स की जरूरत है या एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत है, इन्होंने देखें, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बैट्समैन ज्यादा खिलाए, इनके ज्यादा बैट्समैन हैं इनके। दे ओनली गॉट लाइक यस 4 सीमर्स बट मीडियम पेसर सीमर, ऑलराउंडर। Right. तो आजकल जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जी T20 क्रिकेट में इज एन ऑलराउंडर्स गेम, सो दे ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल टीम्स ट्राइंग टू ब्रिंग मोर ऑलराउंडर्स इन। और अगर आप डीप डाउन देखें तो इनके जितने भी बैट्समैन हैं उनके आप स्टैट्स देखें, देयर एवरेजेस आर मोर देन 30, 150, 130, 140, 180 के स्ट्राइक रेट्स हैं। दैट्स व्हाई वो फैंसी करते हैं चेस करना। दोनों टीमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रही सही। हैं। आई थिंक नमीबिया
खुश होगी कि वो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बैंक करते हैं अपनी बैटिंग। But I suppose स्कॉटलैंड वाले ये देखेंगे कि उनका जो मेन प्लेयर है, जो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिसने इनको पिछला मैच भी जिताया, डेविड वीजे, उसको अगर आउट कर लेंगे तो ये प्रेशर डाल सकते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन गो फॉर द मेन बिग फिश। जनाब, आयरलैंड बामुकाबला नामीबिया लेंगे एक छोटा सा वक्त ऑन द पेविलियन, सी ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक टू द पेविलियन, मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी नशरियात रवा दवा। मेरे साथ पेविलियन में मौजूद सुपरस्टार्स, द लेजेंड्स देमसेल्व्स, वसीम अकरम, मुकाय यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज। बात कर रहे थे हम नामीबिया बामुकाबला आयरलैंड की। आयरलैंड ने टॉस जीत लिया है शारजा में अब से कुछ देर पहले और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ब्रेक पे जाने से पहले मिसबा कह रहे थे, बल्कि ब्रेक में कह रहे थे कि उनके जो बैट्समैन, नामीबिया के बैट्समैन हैं, उनके बड़े जबरदस्त स्ट्राइक रेट्स हैं, बड़े वो हैं, दे विल फैंसी अ चेस, दे लाइक टू चेस, एवरेज इज अ वेरी गुड। बिल्कुल, लास्ट उन्होंने 6 गेम इवन अबू धाबी में भी कह रहे थे कि चेजिंग में हमने जीते हैं, तो उसकी वजह है, उसके एविडेंस है आपके पास। जो इनके ओपनर हैं, 139 का स्ट्राइक रेट है, 33 की एवरेज है। विलियम्स 32 की एवरेज है, 123 पॉइंट समथिंग का स्ट्राइक रेट है। एसजे बर्ड वो भी 30 प्लस की एवरेज है। जे स्मिथ जो है उनकी 35 की एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है। फिर एडिशनल डेविड वीजे है उनके पास, जिनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 140 प्लस का है और अच्छी खासी एवरेज 23-24 की एवरेज है। तो 5-6 जब इस तरह के बैट्समैन होते हैं आपके, तो वो मेनली इस पे बिलीव करते हैं कि ऐसा टोटल 150 से नीचे 150 भी हो तो फैंसी करते हैं कि ठीक है वी कैन चेस, क्योंकि हमारी वो बैटिंग में डेप्थ है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। आई थिंक शारजा विल नेवर चेंज। पहली और शारजा विल नेवर चेंज। आयरलैंड बामुकाबला नामीबिया। अब से कुछ देर बाद हम आपको बराह रास्त ले चलेंगे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे आयरलैंड पहले बैटिंग करेगी और नामीबिया बॉलिंग। आप लोगों से मुलाकात होगी राइट है बैक एट द पेविलियन। याद रहे कि आप अपने सवालात हमें सोशल मीडिया के थ्रू भेज सकते हैं। #AskThePavilion, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे मुलाकात होगी मैच के दूसरी तरफ।